Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 5th नवंबर। तो चलिए देखते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज द कमर्शियल आर्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो हाल ही में आपका न्यूज़ में है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल आर्म है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भेल या फिर ऑप्शन डी HAL। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल जो आर्म है वो है आपका एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये जो आपका सेटअप किया गया था बाय इन सितंबर 1992 में, और इसे गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसे आपका एडमिनिस्ट्रेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ये फ्रेंड्स इसरो का कमर्शियल आर्म है जो आपका टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस एंड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री, ये आपकी सर्विस जो है आपका प्रोवाइड करवाता है इसरो को। यानी कि आपका टेक्निकल के लिए किसी भी अगर आपको आपकी कंसल्टेंसी चाहिए, किसी की सलाह या जांच चाहिए होगी, तो ये आपकी इसमें हेल्प करता है। और ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजी को टू इंडस्ट्री, ये भी आपका जो एंट्रिक्स आपका कॉर्पोरेशन है, ये आपका जो आपकी लिमिटेड है, ये आपकी एक हेल्प करता है इसरो की। इसरो जो आपका सेटअप किया गया था वो किया गया था 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप किया गया था 1958 में। इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। और ऑप्शन सी को देखें भेल, यानी कि BHEL भेल। तो भेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ये आपकी सेटअप की गई थी 1964 में। और इसके जो आपके प्रेजेंट में भी चेयरमैन है वो है आपके नलिन नलिन सिंगल, नलिन सिंह सिंगल जो है आपके से प्रेजेंट में चेयरमैन है। हेल की बात करें HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपकी सेटअप की गई थी 1940 में। तब इसका नाम था आपका हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जब आपकी सेटअप की गई थी 1940 में तब इसका नाम था। लेकिन लेटर इन आपका 1 अक्टूबर 1964 में इसका जो नाम था वो आपका हेल रखा गया, यानी कि आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रखा गया। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो है वो आपकी एरोनॉटिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके काम होते हैं वो आपका देखती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपकी एक कमर्शियल आर्म है वो है आपका इसरो का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा है एज पर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि एसर 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेड चिल्ड्रन हैड एक्सेस टू लिव ऑनलाइन क्लासेस। हाल ही में एसर की एक रिपोर्ट आई 2020 में, तो कितने परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं या आपके लगा पाए। आपके क्वेश्चन है 11%, 24%, 16% या फिर आपका 37%। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। एसर की रिपोर्ट जो हाल ही में पब्लिश की गई एसर द्वारा, इसके कुछ की फैक्ट हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपकी सितंबर में रिलीज हुई थी आपकी ये रिपोर्ट, और इसमें आपको कुछ फैक्ट दिखाए गए, जैसे कि आपका ओनली आपका जो 6 से 10 साल के बीच में जो आपके बच्चे होते हैं वो जो आपकी इस साल जो कि स्कूल जो इनरोलमेंट थी फ्रेंड्स वो आपकी 5.3% जो है इसमें आपका आपका रिड्यूस पाया गया। ठीक है, रिडक्शन पाई गई, जो कि आपकी लास्ट ईयर 2018 में मात्र 1.8% थी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आपका डाटा पाया गया या कमी पाएगी वो पाएगी कि 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टेक्स्ट बुक एट होम बाय सितंबर तक 20% जो आपके गांव के बच्चे हैं उनके पास घर में पढ़ने के लिए उनके पास जो किताबें अवेलेबल नहीं थी। थर्ड जो फैक्ट था, और ये हमारा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अबाउट 70% ऑफ रूरल चिल्ड्रन डिड नॉट लर्निंग एक्टिविटी। 70% जो आपके गांव के बच्चे उनको पढ़ने के पास आपकी कोई एक्टिविटी या सोर्स नहीं था, और ओनली मात्र जो थे आपके 11% ही लोग जो है आपकी ऑनलाइन क्लास जो आपकी लाइव सेशन चले थे ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और लेस देन आपका 36% ऑफ रूरल चिल्ड्रन रिसीव सम लर्निंग मटेरियल्स और एक्टिविटी फ्रॉम द स्कूल। ऑलमोस्ट 75% ऑफ सच स्कूल इंटरेक्शन है वॉज बाय व्हाट्सएप। ठीक फ्रेंड्स, और आपके लगभग जो है 75% स्कूल जो है वो आपका स्कूल की इंटरेक्शन कर पाए स्टूडेंट के साथ ऑन व्हाट्सएप पे, और 36% जो आपके रूरल चिल्ड्रन है वो फ्रेंड्स आपका लर्निंग एक्टिविटी सीख पाए थ्रू आपका स्कूल। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 11%, यानी कि मात्र 11% बच्चे हैं जो रूरल के वो आपके एक्सेस कर पाए ऑनलाइन
क्लास को। और ये एसर की रिपोर्ट फ्रेंड्स ये आपकी दी जाती है एसर, इसको इसे जो देता है कि एनजीओ देता है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहा, आपने मुझे बताना है एसर की जो रिपोर्ट है वो कौन सा एनजीओ जो है आपका पब्लिश करता है, ठीक है फ्रेंड्स, हर साल। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, इसके अंदर एसर रिपोर्ट के अंदर फ्रेंड्स आपका देखा जाता है रूरल रूरल एरिया के अंदर आपकी एजुकेशन जो है, उसमें बच्चों की आपकी चिल्ड्रन की एनरोलमेंट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाई जो ढंग से हो पा रही है या उन्हें आपका मटेरियल या फिर आपका अदर एक्टिविटी प्रॉपर वे से जो है अवेलेबल गवर्नमेंट द्वारा करवाई जा रही है या फिर नहीं, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन T20 चैलेंज। वुमेन T20 चैलेंज, ये वीमेन का आप इसे आईपीएल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वीमेन का एक आईपीएल है, वीमेन आईपीएल का। तो इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन मिला है इस बार, आपके क्वेश्चन है वीआई या फिर जियो, ओप्पो या फिर डी ऑप्शन वीवो। तो ऑप्शन डी वीवो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो होगा ऑप्शन बी जियो। जियो जो है आपको इस साल जो आपका टाइटल स्पॉन्सर है वुमेन आईपीएल का या वुमेन T20 चैलेंज का। और फ्रेंड्स वुमेन T20 चैलेंज में आपकी 3 टीमें जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और मे भी इस बार शायद थोड़ी इसमें इंक्रीज पाया जाए, लेकिन लास्ट ईयर जो थी इसमें मात्र 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बीसीसीआई ने हाल ही में अब अनाउंसमेंट किया है कि जियो जो है इसको जो आपका T20 चैलेंज है वुमेन का, इसको इस बार स्पॉन्सर करेगा। और ये जो आपका टूर्नामेंट जो हेल्ड होगा वो होगा आपका अगेन दुबई में, आपका सॉरी आपका यूएई में। और इस बार जो इसका ये हेल्ड किया जाएगा शारजाह, नवंबर 4 से 9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बैन द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने बैन कर दिया है पटाखों के ऊपर। आपके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत ने इन्फॉर्म किया 2 नवंबर 2020 को कि उन्होंने एक इशू कर दिया डायरेक्शन टू बैनिंग द सेल ऑफ फायर क्रैकर इन द स्टेट। स्टेट के अंदर जो आपके बैन लग चुकी है सेल को, पटाखों की सेल्स के ऊपर। ऑप्शन बी बिहार के प्रेजेंट में सीएम है नीतीश कुमार, मध्य प्रदेश के सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान, और गुजरात के आपके सीएम है विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विद रेड सी। इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी कंट्री जो है आपकी रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। आपके ऑप्शन है सुडान, इजिप्ट, एरित्रिया या फिर ऑप्शन डी लीबिया। तो इसको उसका राइट आंसर होगा, आप इस मैप में साफ साफ देख सकते हैं, ये रहा आपका रेड सी, गल्फ ऑफ एडन के हल्का सा आगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके साथ आपकी जो बाउंड्री शेयर करें वो करें आपके 1 सऊदी अरबिया, यमन, सुडान, इजिप्ट, इरित्रिया और जिबूती, ठीक है। तो मात्र जो आपकी 6 जो कंट्री है वो आपके बॉर्डर शेयर करती हैं। तो हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है लीबिया, ये इसमें आपकी बाउंड्री शेयर रेड सी के साथ नहीं करता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। और बात करें इन 6 कंट्री की, तो जो ईस्टर्न शोर से टच करती हैं वो आपकी सऊदी अरबिया और यमन, और वेस्टर्न शोर से जो आपके रेड सी को टच करती हैं वो करते हैं आपके इजिप्ट, सुडान, एरित्रिया और आपका जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी टाइम ये आपका एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग री इम्पोज द जजिया ऑन द हिंदूज। कौन सा वो आपका किंग था या राजा था मुगल्स का जिसने आपका री इम्पोज किया था जजिया टैक्स को। जजिया टैक्स था फ्रेंड्स ये आपका एक नॉन मुस्लिम टैक्स था, जिसके ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता था, ठीक फ्रेंड्स। और बात करें आपके ऑप्शन अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां, तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी औरंगजेब जो है इसने जो आपका री इम्पोज किया था जजिया टैक्स को 1679 के आसपास, और ये आपका अबलिश किया था आपका अकबर द्वारा, ठीक है। और उसके बाद इसको इवन आपका जहांगीर और शाहजहां ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया था, जब इनके आपका री इम्पोज किया था दोबारा से। फर्स्ट टाइम बात करें, फर्स्ट टाइम जो जजिया जो टैक्स है वो आपका इंट्रोड्यूस किया था वो किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और लेटर इसको आपका औरंगजेब ने इसको आपका आपका अकबर ने इसको आपका बैन कर दिया था, अबलिश कर दिया था, लेकिन लेटर आपका औरंगजेब ने इसको फिर से रीइम्पोज कर दिया 1679 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट क्वालिटी कोयला इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। क्वेश्चन है विंध्या सिस्टम, कुदापहा सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम या फिर ऑप्शन डी धारावा सिस्टम। बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है आपके कौन से सिस्टम में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ऑप्शन सी गोंडवाना सिस्टम, जो आपका फेमस है फ्रेंड्स आपका बेस्ट कोयले की क्वालिटी के लिए। और इसमें जो लगभग 98% ऑफ जो कोयल है वो फाउंड किया जाता है इंडिया का आपका गोंडवाना सिस्टम के अंदर। और अगर फ्रेंड्स
देखिए हम कोयले की, तो कोयले के जो फ्रेंड्स 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पे होता है आपका एंथ्रेसाइट, एंथ्रे एंथ्रेसाइट। सेकंड पे आपका बिटू माइनस। थर्ड पे आपका सब बिटू माइनस या पिट्स कह सकते हैं। और फोर्थ पे होता है आपका लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आपका कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट। इसके में कार्बन जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। उसके बाद आपका बेस्ट क्वालिटी का बिटू माइनस। और सबसे जो आपका बेकार या आपको घटिया क्वालिटी का कोयला की बात करें तो वो होता है आपका लिग्नाइट। और इसे आपका लिग्नाइट को आपका ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है? ब्राउन कोयला कहा जाता है आपका लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट को आपका ब्राउन कोयला कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए विंध्य सिस्टम। तो विंध्य सिस्टम आपका फ्रेंड्स फेमस है। यहाँ की जो ये आपकी रॉक सिस्टम है, और यहाँ पे इन रॉक्स से जो आपके फेमस आपके रेड रॉक्स जो फेमस आपके बल्ट हुए आपके मोनूमेंट्स, वो हैं आपके रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और सांची स्तूपा। ये आपकी विंध्य रेंज के आपके रॉक्स के सिस्टम से बने हैं। कूड़ापा सिस्टम की बात करें तो कूड़ापा सिस्टम का या रॉक्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के कूड़ापा डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद इसका नाम कूड़ापा डिस्ट्रिक्ट आपका रॉक्स पड़ा। और ये आपका फेमस है सैंडस्टोन के लिए, लाइमस्टोन के लिए और मार्बल के लिए। और ये आपका मिलते हैं राजस्थान में भी रॉक्स। ठीक है, धारवा सिस्टम या धारवा रॉक्स की बात करें तो ये आपकी आपकी पाई जाती है कर्नाटका के रीजन में। और यहाँ पे आपका पाया जाता है रिच आयरन से फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग आपका आयरन इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, जिंक इसमें पाया जाता है, गोल्ड और सिल्वर भी इसमें पाया जाता है धारवा रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गिव्स मेधनी पुरस्कार एवरी ईयर। कौन सी जो आपकी मिनिस्ट्री मेधनी पुरस्कार हर साल प्रोवाइड करती है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो आपका प्रोवाइड कर आप हर साल जो आपका अवार्ड जो है आपको देती है। और ये देती है फ्रेंड्स आपको उन लोगों को जो आपके प्रमोट करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके अफेयर्स को, इंक्लूडिंग आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्स। इससे रिगार्डिंग आपके कितने भी जो आपके पीपल लोग होते हैं जो आपके इनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। मेधनी पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है और ये आपका सेटअप किया गया था 1987 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें। आपने मुझे कमेंट बॉक्स बताना है प्रेजेंट में हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कौन है। नेक्स्ट कुछ बात करें क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा है इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। कौन से साल में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एस्टेब्लिश की गई? आपके क्वेश्चन है 1989, 1919, 1991 या फिर 1992। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1992 में जो आपकी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी सेटअप की गई थी। इंडिया में प्रेजेंट में 6 माइनॉरिटीज रहती हैं, वो आपकी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पेरिस एंड जैन्स। इसको याद रखें, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पेरिस एंड जैन्स, ये 6 माइनॉरिटी जो इंडिया में भी ऑफिशियली लिव करती हैं। और ये आपकी जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटी से यह सेटअप की गई थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के द्वारा। और प्रेजेंट में इसके जो फ्रेंड्स होते हैं 6 मेंबर होते हैं, 1+5 यानी कि एक चेयरमैन और 5 जो थे इसके अदर मेंबर्स रहते हैं। प्रेजेंट में इसके जो चेयरपर्सन है वो है फ्रेंड्स आपके सैयद गायरुल हसन रजवी। ये जो प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय IRDA। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय IRDA। आपके ऑप्शन है इंश्योरेंस, इंडस्ट्री, फाइनेंस या फिर आपका इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन ए, इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म जो आपका स्टैंड करता है IRDA, उसमें साफ लिखा है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया is a national agency of government of India for the Indian insurance industry. It is a regulatory body established under the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 and report the Ministry of Finance as the headquarter is Hyderabad. और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है आपके हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट के अंदर। और ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे कंट्री के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर तो उसे उसके ऊपर जो इसके ऊपर जो नज़र रखता है या उसको चेक करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, वो लाता है आपका द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज के लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल HP स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे जो हमारा
टेलीग्राम चैनल है HP स्टडी हब, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें सोशल मीडिया के अदर हैंडल लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक हमने डाल दिया है, आप वहाँ जाके हमें सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।